था। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंट, ये दोनों चीज़ को मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। कोई भी माध्यम हो, सिलेक्शन सभी से होता है। मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। हमारे साथ 66th रैंक लाने वाले विकास हैं। जी सर। डीएसपी बन जाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद किया था कि इस पर कुछ अच्छा होगा, तो वो अच्छा हुआ है। अच्छा, लोगों को क्या सिखाएंगे कि क्या करें कि इस लेवल पे पहुंच जाएंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है। मैं हिंदी माध्यम से दिए थे एग्जाम? जी, मैं हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी हूँ। मैंने मेरी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में किया है। फिर मैं इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मेरा जॉब हुआ। देन मैं जॉब छोड़ के। जॉब क्या करते थे आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 3 साल MNC में जॉब। इंजीनियर बने डीएसपी? हाँ जी, कह सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन के लिए चाणक्य संस्थान से जुड़ा। यहाँ पे मैंने क्लासरूम प्रोग्राम लिया। कृष्णा सर साल का कोर्स, कितने महीने का? जो टारगेट कोर्स था मैंने वो लिया। कृष्णा सर का गाइडेंस मुझे मिला थ्रू आउट द मेरा प्रिपरेशन, और उस प्रिपरेशन के तहत ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 64th BPSC, जिसमें मेरा RO के पद पे चयन हुआ था। और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरा DSP के पद पे चयन हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर सर का ऐसी गाइडेंस मिलते रहेगा तो मैं UPSC के लिए। सबसे बड़ा हाथ किसका, माँ बाप का या फिर चाणक्य का? ऑब्वियसली धरती के भगवान माँ बाप होते हैं, माँ बाप और साथ साथ गुरु जो होते हैं वो भी भगवान स्वरूप होते हैं। तो सभी का सामूहिक रूप से, मेरे मित्र जन जो और कोई किसी ने गाइडेंस किया, जैसे ये चाणक्य में जो थे अभिषेक सर और कई सर हैं, संदीप सागर सर, तो इन सब का मेरा बहुत ही योगदान रहा है। तो दिन भर आप जॉब भी करते थे या बस पढ़ाई करते थे? सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जॉब नहीं करता था, पढ़ाई करता था। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे दिन भर में? क्योंकि लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको होगा ना कि भाई डीएसपी बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने होते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है, वो हमें थोड़ा समझाएं। देखिए, मैं अगर प्योर रूप से कहा जाए तो 8 से 9 घंटे पढ़ता था, लेकिन इसके लिए मुझे 12 घंटे बैठने पड़ते थे, क्योंकि 12 घंटे पढ़ते थे आप? हाँ, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसमें प्योरिटी के साथ 8 घंटे पढ़ाई होता था, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगर किसी दिन 1 आध घंटे कम गए तो मैं दूसरे दिन उसको कवर करने का प्रयास करता था। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंट, ये दोनों चीज़ को मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। BPSC निकालने में, क्लियर करने में सबसे अहम चीज़ क्या है, मतलब कि लोग को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन रहना चाहिए अपने। कुछ घंटे पढ़ने से तो नहीं निकलेगा? नहीं, कुछ घंटे पढ़ने से तो नहीं निकलेगा। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि PT के लिए फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। और टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि बस टेस्ट सीरीज लगाया, मार्क्स कैलकुलेट किया एंड देन मूव टू नेक्स्ट। टेस्ट सीरीज मतलब जो मार्क्स कैलकुलेट किए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखना और उन पर इतने अच्छे से स्टडी कर लेना कि दोबारा अगर वो प्रश्न कहीं आते हैं तो वो गलत ना हो। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टीचर का रिव्यू, उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट। और इंटरव्यू 1 डे प्रोसेस नहीं है। अगर आप PT मेंस सभी में बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू भी आपको बहुत ईजिली। विकास, आपकी एज क्या हो रही होगी? मेरी एज 28 हो रही है। 28 हो रही है जी। और कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि इससे वो मोटिवेट हो जाए? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, माध्यम कुछ नहीं होता है। कोई भी माध्यम हो, सिलेक्शन सभी से होता है। मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। और माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई भी माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, सारी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपका रिजल्ट पक्का है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट नहीं होता है, अगर आप फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो किसी का भी रिजल्ट हो सकता है। अगर मेरा हो सकता है तो आप सभी का हो सकता है। तो DSP बनने के बाद सबसे बड़ा मोटिव क्या रहेगा? यही रहेगा कि जो मेरा कर्तव्य होगा मैं उसका निर्वहन बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ कर सकूं, और आगे मैं UPSC के लिए भी अपना। हाँ। ज़्यादा खुश कौन हुए घर में, सभी लोग या माँ बाप में माँ ज़्यादा हुई? नहीं, ऑब्वियसली पापा मम्मी सब बहुत खुश हुए, सब पूरी फैमिली सबको बहुत खुश हुई। शुरू में तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ। पापा ये बोले दोबारा रिजल्ट चेक कर लो कहीं। पापा, अच्छा, आपने रिजल्ट बताया तो पापा ने कहा कि भाई दोबारा देख लो? हाँ, क्योंकि विकास नाम बहुत कॉमन है, तो पापा बोले कि देख लो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का आ गया है। किसी और के आप खुश हो रहे हैं? हाँ, तो फिर मैंने देखा, अपना रोल नंबर मैच कराया, फिर पापा बोले कि नहीं पापा मैं ही हूँ। तो फिर पापा बहुत खुश हुए। फिर हम लोगों ने मतलब वही फिर अपने टीचर्स लोग को बताया, तो सर लोग भी बहुत खुश हुए। 66th रैंक आया था आपको? जी, 66। सोचे कितना थे कि कितना आ जाएगा, या ये भी नहीं सोचे थे कि आपको आएगा, क्लियर होगा? चूँकि 64th में RO मिल चुका था, तो मुझे उम्मीद था कि इससे बेटर होगा। इस पर मैं सिर्फ 2 ही डाला था अपने क्राइटेरिया में, SDM और DSP। तो लग रहा था कि कुछ मिल जाए, लेकिन चलो ठीक है, DSP मिला, मैं खुश हूँ। DSP बन गए खुश? हाँ। DSP विकास। पूरा नाम क्या हुआ आपका? पूरा नाम मेरा विकास कुमार हुआ। तो हमारे साथ विकास कुमार थे, जो कि अब DSP कहलाएंगे, और उनकी कहानी क्या थी वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।